आज हम सम विच्छेद विश्लेषण या ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। सम विच्छेद विश्लेषण किसी व्यावसायिक इकाई के आगम एवं लागत का संबंध बिक्री के साथ का अध्ययन करता है। बिक्री का वह बिंदु जहां व्यवसाय को न लाभ और न हानि हो सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण कहलाता है। यहाँ विक्रय मूल्य कुल लागत के बराबर होता है। सम विच्छेद बिंदु दो दृष्टिकोण से व्यक्त किया जा सकता है, संकुचन दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण से सम विच्छेद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जो ऐसे कार्य स्तर का निर्माण करती है जहां कुल आगम कुल व्यय के बराबर हो। इसका अर्थ यह हुआ कि इस स्थिति में उत्पादक को न लाभ हुआ और न हानि। इसी कारण है कि इसे न लाभ हानि का बिंदु कहा जाता है। व्यापक दृष्टिकोण से सम विच्छेद विश्लेषण बिक्री एवं उत्पाद के विभिन्न क्रिया स्तर पर लागत की मात्रा और लाभ का अध्ययन है। सम विच्छेद बिंदु बिक्री मात्रा का वह बिंदु है जिस पर कुल आगम और कुल व्यय बराबर होता है। इसे शून्य लाभ या शून्य हानि का बिंदु भी कहते हैं। किसी कंपनी अथवा कंपनी के किसी इकाई का सम विच्छेद बिंदु विक्रय आय का वह स्तर है जो इसकी स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों के योग के बराबर होता है। कुल मिलाकर सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर निम्न विशेषताएं मिलती है। फर्म न लाभ न हानि के स्थिति में होता है। फर्म की कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है। अंशदान की राशि स्थिर लागत के बराबर होती है। सम विच्छेद का अर्थ यह भी है कि इस बिंदु के ऊपर या नीचे कुल लागत और कुल बिक्री के बराबर का बिंदु हट जाता है। यदि सम विच्छेद बिंदु से अधिक बिक्री होती है तो फर्म लाभ की स्थिति में होती है, और यदि फर्म की बिक्री सम विच्छेद बिंदु से कम होती है तो यह हानि की स्थिति में रहती है। सम विच्छेद बिंदु की इस विशेषताओं के कारण इसे बैलेंसिंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। बिंदु बिक्री का वह बिंदु जहां व्यवसाय को न लाभ हो न हानि सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। यहाँ विक्रय मूल्य कुल लागत के बराबर होता है। कुल लागत में अस्थायी फिक्स्ड और परिवर्तनशील वेरिएबल दोनों व्यय शामिल होते हैं। उद्यमी कोई भी बिक्री करते समय इस बिंदु का ध्यान रखता है क्योंकि इस बिंदु से अधिक बिक्री पर लाभ प्रदान करेगा और इसे नीचे के बिक्री से हानि होगी। ओके।